नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एग्जिट पोल के रिएक्शंस की। तो लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिली है, जिस पर आम जनता ने अलग अलग प्रतिक्रिया भी दी है। आपको बता दें कि आमजन का ये कहना है कि एनडीए का 400 तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जीत मोदी की तय है, जिसको लेकर भिलाई की जनता की राय जाना। IBC 24 के संवाददाता ने क्या कुछ कहा जनता ने, आपको सुनाते हैं। देश में 7 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और कल जिसका इंतजार था पूरे देश को, जी हाँ, एग्जिट पोल का। शाम होते ही सारे टीवी चैनल से लेकर आज सुबह के अखबारों में एग्जिट पोल आज चर्चा का विषय है। एग्जिट पोल में एनडीए को लगभग हर चैनल और संस्था और जो भी सर्वे की संस्था है, सबने काफी अच्छी बढ़त बताई है और 400 पार का जो नारा पीएम मोदी ने दिया था, उसके लगभग सभी का सर्वे पहुंच रहा है। क्या एग्जिट पोल कितना सच्चाई तक पहुंचता है? क्या एग्जिट पोल बिल्कुल सही सर्वे होता है, या एग्जिट पोल को लेकर हमारी पब्लिक क्या सोचती है? हम इस वक्त लाफिंग क्लब के साथ में यहाँ सिविक सेंटर में, और शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। भैया, क्या लगता है एग्जिट पोल जो आपने देखा कल कितना सही है? आप लोगों के अनुसार कितना सही है? कम से कम 85% सही है। तो क्या लगता है कि चुनाव में मुद्दे क्या हावी थे? जिस तरीके से बेरोजगारी की बात की जा रही थी, कांग्रेस बात की जा रही थी, क्या पब्लिक ने इसको डिनाई कर दिया? नहीं, ये तो राष्ट्र हित के लिए सब मतदान किए हैं। और जो मोदी जी का नारा था 400 पार, ये तो हमको पूरा 100 में 100% लग रहा है कि हम लोग 400 पार करेंगे। कल का एग्जिट पोल हम लोग देखे हैं, उससे ऐसा लग रहा था कि लमसम 400 हम लोग मारेंगे ही बाजी है। ऐसा बिल्कुल। बहुमत की बात की जा रही है, सीटों की संख्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आएगा तो मोदी ही 400 पार, और कोई ऑप्शन ही नहीं था पब्लिक के पास, इसलिए मोदी को ही लोग सपोर्ट किए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अब एग्जिट पोल के मुताबिक तो बीजेपी बढ़त की ओर है, बट लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, कोई भी सरकार। बिल्कुल, सरकार कोई भी बने, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। और जो एक मोदी का चेहरा जो सामने आया है पिछले 10 सालों में, जिस तरीके से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, विश्व पटल पर भारत का जो मान बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं मतदाता जरूर प्रभावित हुए हैं। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई। तो देखिए, सभी की अपनी अपनी राय है और लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन अलग अलग एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। इस एग्जिट पोल को लेकर सरगुजा की जनता क्या सोचती है, आम जनता की राय ली IBC 24 संवाददाता ने। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 4 तारीख को आएंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के परिणाम अलग अलग टीवी चैनल्स, अखबार दिखा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसको बढ़त मिलती दिख रही है और एक तरफ से फिर से जो भाजपा सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन किस तरह की सोच सरगुजा की जनता रखती है, क्या मानना है उनका, ये जो एग्जिट पोल है सचमुच सही साबित होंगे और एग्जिट पोल के रूप में सामने आएंगे या नहीं? सरगुजा की जनता से सीधे बात करते हैं। ये बताइए कि जो एग्जिट पोल अभी अलग अलग टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं, उसको लेकर क्या मानते हैं आपकी? जो एग्जिट पोल है सब एग्जैक्ट है? एग्जिट पोल जब कोई भी मीडिया हाउस करती है तो वो गिनती के लोगों को करती है। भारत की आबादी को देख लीजिए, और जो सर्वे करते हैं वो 10% लोगों से भी नहीं होता है। तो मेरी नजर में एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता। किस तरह का ये जो मुद्दा था, जो एनडीए को लगता है कि बढ़त मिलती दिख रही है, और क्या लगता है कि बढ़त जो परिणाम है जो 4 तारीख को आएंगे वो उसी तरीके के आएंगे? एनडीए की मैनेजमेंट बहुत अच्छी इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि विपक्ष उनके हार जीत के बारे में बात नहीं कर रही है, उनके 400 पार के बारे में बात कर रही है। लोग कैंडिडेट से खुश नहीं हैं। मैं पर्सनली, मेरा ओपिनियन कि मैं यहाँ के कैंडिडेट से खुश नहीं हूँ। मोदी जी को देख के लोगों ने वोट किया है, पर मोदी जी के योजनाओं को लेकर भी मेरे अंदर काफी असंतोष है। तो 400 पार तो मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता है कि 400 पार ये कर पाएंगे। किस तरह के लगता है कि मुद्दे थे इस बार जो भाजपा एनडीए के गठबंधन में देखें और इंडिया के बीच में अंतर नजर आया? बेरोजगारी को लेकर काफी बड़ा मुद्दा रहा है युवाओं में, और जिस तरह से महंगाई एनडीए के सरकार में रही है, एनडीए के सरकार में उसको लेके काफी विरोध रहा है। विपक्ष ने भी उस मुद्दे को उठाया है और काफी पुरजोर तरीके से उठाया है, जिसका चुनाव में असर देखने को इस बार जरूर मिलेगा। तो लगता है कि एग्जिट पोल में जिस तरह के परिणाम दिखाए जा रहे हैं उसमें अंतर हो सकता है? बिल्कुल अंतर आएगा। जो नारा लगा रही है एनडीए 400 पार, निश्चित तौर पे 400 पार मुश्किल है। ये बताइए कि जो अभी एग्जिट पोल आप देख रहे हैं उसमें क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं कौन से हावी रहे और किस तरह की लड़ाई रही इंडिया वर्सेस एनडीए? इंडिया का जो मकसद था वो भटक गया है
और एनडीए अपना दो मुद्दे पे टिकी पड़ी है, एक धर्म का मुद्दा और दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा। लेकिन वो पूर्णतः मतलब अगर देखा जाए तो युवाओं को लेके पूरा संतोष है, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष अच्छा नहीं है तो एनडीए बहुमत में आने वाली, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। जो अभी एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं उसमें लगता है कि जो आंकड़े अभी तक पेश किए जा रहे हैं उसमें अंतर हो सकता है। चांसेस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही माइनर लेवल पे इसका सर्वे होता है और इस बेसिस पे बस डिसाइड करना कि इतने लोगों में क्या एग्जिट पोल आएगा मुमकिन तो नहीं है। देखिए जो भी आएगा। अच्छा, सरगुजा की बात करें तो किस तरह का चुनाव सरगुजा में रहा, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं उसको लेकर नाराजगी दिखी या फिर जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उसको लेकर किस तरह के कैंडिडेट भाजपा और कांग्रेस की तरफ से थे? कैंडिडेट तो दोनों ही सही लगे, लेकिन बस डिसीजन जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डिसीजन होता है अपने ऊपर, बाकी डेवलपमेंट के लिए तो हम लोग दोनों से एक्सपेक्ट करते हैं और जो भी अब डिसीजन आएगा वो तो हम लोग क्या है उसमें। जिस तरह से लड़ाई रही है इंडिया वर्सेस एनडीए की, तो क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर एनडीए आगे निकल गई? एनडीए देखिए मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, सेना के सम्मान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, युवाओं में रोजगार के मामले हों, इस सब मामलों को लेकर एनडीए कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से ज़्यादा आगे निकलती दिख रही है। विपक्ष का कमज़ोर होना सबसे बड़ा वो है मौका एनडीए के पास, कि विपक्ष इतना स्ट्रांग नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, वो बस अपने बहाने दे जा रहा है। देखिए, जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आया। यही कारण है कि जो एनडीए है, जो भाजपा है, वो लीड बनाती दिख रही है। लेकिन कई यूथ ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि जो एग्जिट पोल है वो कुछ लोगों के बीच किया जाने वाला एग्जिट पोल है। ऐसे में इसके परिणाम जो हैं वो 4 जून को जब आएंगे तब अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी तक की जो लड़ाई रही है इंडिया वर्सेस इंडिया की, उनका ये कहना है कि एनडीए और इंडिया के बीच में जो मुद्दे थे उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर नजर आया और जो एनडीए है वो अपनी जीत को लेकर लगातार आश्वस्त नजर आई। यही कारण है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि जब 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो वो जो एग्जिट पोल है वो सही में एग्जैक्ट साबित हो पाते हैं या नहीं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो देखिए, जनता समझदार है और इस एग्जिट पोल के रिएक्शन से ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि जनता ने बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, सरगुजा के बाद अब बात करते हैं बिलासपुर की। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और इस पर आमजन की प्रतिक्रियाएं भी जो है वो लगातार हम आपको IBC 24 पर दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर क्या कहती है बिलासपुर की जनता, आइए आपको सुनाते हैं। एग्जिट पोल जो आया है टीवी में चल रहा है उसमें तो 400 पार बता रहा है बीजेपी को। हाँ। और सब जगह मोदी सरकार फिर से आ रही बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार ही आएगी? नहीं आएगी। आएगा ही। आएगी? हाँ। क्यों आएगी? सरकार बढ़िया है, काम बढ़िया किया। हाँ, काम 1 नंबर का किया है। मतलब जो टीवी में दिखा रहा है वो हो जाएगा? हो जाएगा पूरा परफेक्ट, 400 के पार ही होगा। तीसरी बार बनाओगे? तीसरी बार बनेगा ही पूरा। टीवी वाले दिखा रहे हैं 350 पार, 400 पार तक दिखा दिए हैं मोदी सरकार को। तीसरी बार भी बन रही है क्या? 100% बन रही है। अच्छा, कोई शक नहीं? कोई शक नहीं। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि सरकार आ रही है तो? मेन देश को आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, देश को आगे, विकास को आगे ले जा रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे है इंडिया। किसान ये बताओ क्या होगा, मतलब कल तो एग्जिट पोल में जो आया है जी उस हिसाब से तो सरकार बन जाएगी बीजेपी की। बीजेपी फिक्स है, इस बार कमल खिलेगा घरों घर। कमल तो हर बार खिल रहा है, इस बार फिर से इस बार फिक्स है कमल आना। टीवी में दिखा रहे हैं कि अच्छी स्थिति में बीजेपी नहीं, बीजेपी में मोदी सरकार आएगा, 400 पार आएगा। इस बार ही मोदी भी फिर रहेगा, तीसरा हैट्रिक मारेगा वो। अच्छा, कोई कारण? वो अच्छा अपना काम कर रहे हैं इसलिए वो फिर आएगा, तीसरा बार ही हैट्रिक मारेगा वो। तो एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर आम जनता ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी के रहवासियों का यह कहना है कि 400 पार का नारा सफल होगा। वे देश में भाजपा की सरकार चाहते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं, जिसको लेकर आमजन से राय जानिए। IBC 24 के संवाददाता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं तो भाजपा की सरकार को देखना चाहूँगा, मोदी जी को देखना चाहूँगा और एग्जिट पोल मेरे हिसाब से करीब करीब मेरे को सही लग रहा है।
ये मेरा मानना है। मैं एग्जिट पोल के उसमें नहीं जाता, लेकिन मेरे को बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए। मैं बीजेपी से वो करता हूं और मैं बीजेपी को पसंद करता हूं और बीजेपी ही आना चाहिए। मोदी जी ने जो भी बोला है उसको किया है, और कांग्रेस जो भी बोलती तो है लेकिन वो कागज़ पे करती है, वो ग्राउंड लेवल पे वो वर्क नहीं हो पाता है। इसके वजह से वो लोग पीछे हैं और बीजेपी आगे। एग्जिट पोल तो शुरू से हमारा नतीजा ही है, और भारत में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र हित देश हित में जो काम किया है और विश्व में जो परचम लहराया है, हमारा तिरंगा भी आज विदेशों में इतना प्यार लहराता है। धारा 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। 400 के पार का तो नारा निश्चित है मैम, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ 390 से 400 की सीट तय है, और क्योंकि मोदी जी का काम बोलता है और वो रिजल्ट पे तब्दील होगा। एग्जिट पोल का नतीजा जैसे आ रहा है 400 पार का, बिल्कुल वो होना है, और हर घर मोदी और जो नारा है वो बिल्कुल होके रहेगा। इसमें देश में किसकी सरकार चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी की, जो राष्ट्र हित में काम करे वो बीजेपी है, इसलिए बीजेपी ही आना चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए, कुछ कारण? हमारे राष्ट्र में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको पूरे वर्ल्ड में जो भारत को नाम रोशन किया है वो है नरेंद्र मोदी जी। इतने दिनों तक जो भी प्रधानमंत्री रहे उनके चलते वर्ल्ड में कभी भारत का नाम ऐसा ऊंचा नहीं हुआ जो आज हमारा देश का नाम जो है हर पूरे वर्ल्ड में आगे है। किसकी सरकार चाहते हैं? वही मोदी चल रहा है जी, मोदी का ही आना चाहिए भाई। जनता सरकार अच्छी है, उसके लिए सभी भलाई के लिए मोदी सरकार को ही आना चाहिए। जो एग्जिट पोल आया है कैसे देखते हैं, देश में किसकी सरकार चाहते हैं? देश में तो हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि जो राष्ट्र हित में काम करेगा हम उसी के साथ रहेंगे, राष्ट्र हित के। और एग्जिट पोल आया उसे कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल आया वो नतीजा ही है, मान के चलिए। जैसे 400 पार बोल रहे हैं मोदी जी, तो हो सकता है 380-390 सीट 400 तक आ ही जाएगी। तो बीजेपी क्यों चाहिए? राष्ट्रहित के हिसाब से बीजेपी चाहिए जो हमारा विकास करे हैं। एग्जिट पोल तो प्री प्लान है ऐसा लग रहा है। क्यों? मतलब जैसा अभी एग्जिट पोल में 400 प्लस जो भी दिखा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि 400 प्लस आएगा। तो कितना आएगा? 350 के आसपास आएगा इतना लग रहा है, और 400 प्लस तो संभवतः नहीं चाहेगा। आप किसकी सरकार चाहते हैं? देश में तो खैर जो कंटिन्यू जो सरकार चल रही है वही चलती रहेगी, और जो 400 प्लस का जो था वो शायद नहीं कंप्लीट हो पाएगा। मेरा नाम महेश कुमार बंजारे है। आप बता दीजिए भैया, एग्जिट पोल जो आया है उसे कैसे देखते हैं और देश में आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं तो बीजेपी की सरकार चाहता हूँ, क्योंकि उनके कार्यकाल में हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं मजबूत हुआ है अपना, और सभी लोग उनसे प्यार करते हैं, सभी भाई बहन अपने भारत देश के जो वासी हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल तो एक काल्पनिक रहता है, सब सिर्फ अपने विचार का मंथन है वो, लेकिन जो मतदाता जो जिसको वोट दिए हैं वो 4 तारीख को सामने आ जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, कौन बने प्रधानमंत्री? बस मैं तो बताया आपको, किसी एक ही व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी। पहले